जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आज की कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां इंसान और राक्षस के बीच की रेखा मिटने लगती है। रोहित की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब इंसान वाली चमक नहीं थी। उसकी पलकें शायद झपक ही नहीं रही थीं, बस खुली और स्थिर। अमन उसका नाम ले लेकर रोहित को हिला रहा था। रोहित भाई, होश में आ, ये मजाक का गेम नहीं है। लेकिन रोहित के होंठ हिले और जो आवाज निकली वो उसकी नहीं थी। अब ये शरीर मेरा है। विक्रम पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। रोहित धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके शरीर की हर हड्डी चरमराने की आवाज कर रही थी, जैसे वो शरीर किसी और के लिए बना ही ना हो। अमन बोला, हम उसे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। रोहित हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ भूख थी। डॉक्टर, वो मुझे नहीं देख सकते क्योंकि मैं बीमारी नहीं हूं। सुबह होते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब उन्होंने रोहित को देखा तो औरतों ने अपने बच्चों को पीछे खींच लिया। बूढ़े लोगों ने जमीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। वही बूढ़ा जिसने पहले पीपल के पेड़ से दूर रहने को कहा था, आगे आया। बेटा, तुम लोग उस पेड़ के पास गए थे ना? अमन की आवाज टूट गई। हाँ बाबा, हमसे गलती हो गई। बूढ़े ने आंखें बंद कर ली। अब देर हो चुकी है। उन्होंने रोहित की तरफ देखा और कांपते हुए बोले, ये ब्रह्म राक्षस की नजर में आ चुका है। विक्रम चिल्लाया, पर ब्रह्म राक्षस होता क्या है आखिर? बूढ़े ने कहना शुरू किया। साल 1952 की बात है। यहीं इसी गांव में एक महान पंडित रहता था, बहुत बड़ा ज्ञानी। लेकिन उसे ज्ञान से ज्यादा अमरता की लालच थी। उसने वेदों का अपमान किया, तंत्र को गलत कामों में लगाया और आत्मा को बांधने की विद्या सीख ली। लेकिन जब उसका शरीर मरा तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, क्योंकि जिसने ज्ञान का गलत उपयोग किया हो वो मोक्ष नहीं पाता। वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। उसकी आत्मा को इसी पीपल के पेड़ में बांधा गया। तांत्रिकों ने उसे जमीन और पेड़ के बीच कैद कर दिया। लेकिन ब्रह्म राक्षस कभी सोता नहीं, वो बस मौका देखता है। रोहित अचानक बोला, और अब मुझे मौका मिल गया है। सब पीछे हट गए। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई, मानो हड्डियां नरम हो गई हों। 70 साल से मैं जड़ बनकर खड़ा था, अब मुझे पैर मिल गए हैं। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। रोहित प्लीज, तू हमारा दोस्त है। रोहित ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी सी इंसानियत दिखी। भाग जाओ, उसने फुसफुसाया। जब तक मैं काबू में हूं, भाग जाओ। लेकिन तभी उसके चेहरे के भाव बदल गए। नहीं, तो कहीं नहीं जाएगा। उसका हाथ उठा और दीवार से टकराकर एक लकड़ी की अलमारी टूटकर गिर गई। गांव में चीख पुकार मच गई। तभी एक औरत आगे आई, सफेद बाल लेकिन आंखों में तेज। इसे बांधा जा सकता है। सबने उसकी तरफ देखा। कौन हूं आप? अमन ने पूछा। मैं उस तांत्रिक की बेटी हूं जिसने ब्रह्म राक्षस को बांधा था। मेरे पिता ने इसे बांधा था और मैंने उनके मरने से पहले पूरी विधि सीख ली थी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये विधि गलत हुई तो ये लड़का हमेशा के लिए इंसान नहीं रहेगा। रोहित दर्द से कराहने लगा। उसका शरीर कांप रहा था। जल्दी करो, उसने कहा। मेरे अंदर वो जाग रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या उस तांत्रिक की बेटी रोहित को बचा पाएगी या ब्रह्म राक्षस एक नया शरीर पाकर आजाद हो जाएगा? और अगर वो आजाद हो गया तो क्या सिर्फ ये गांव या पूरा इलाका उसकी भूख का शिकार बनेगा? पार्ट 3 में वो विधि होगी जिसमें एक जिंदगी और एक आत्मा दोनों दांव पर लगेंगी।